कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं जिनके बारे में हम सोच कर भी पूरी जिंदगी यही सोचते हैं, आखिर हुआ क्या था। आज की कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। उन्होंने अपना नाम बताने को तो मना किया है, पर इतना ज़रूर कहा है, ये कहानी उनके साथ सच में घटी थी। यहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर का रियल नेम तो नहीं बता रहा, पर उनका नाम बदलकर शशांक ज़रूर बोल रहा हूँ। मेरा नाम शशांक है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से 4 साल पहले मेरे साथ घटी थी। वो एक खौफनाक रात मेरे जीवन में हरदम के लिए एक खौफनाक मंजर बन के रह गई। रात के करीब 9 बजे थे। मैं अपने दोस्त के साथ मंदिर जाने के लिए निकला था। मेरे दोस्त ने बोला था कि वो वीआईपी रोड से मुझे पिक कर लेगा, तो मैं टहलता हुआ वीआईपी रोड तक पहुंच गया। अभी मैं वीआईपी रोड पे ही खड़ा था कि अचानक से मुझे पीछे से एक लड़के ने आके बोला, यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो। इस पर मैंने बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है, मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ कहीं पे भी जाऊं। उसने बस इतना बोला, हर जगह जाना पर शमशान घाट कभी मत जाना, आज तुम्हारे लिए दिन अच्छा नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने उस पर ध्यान न देते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और अलग हटके खड़ा हो गया और अपने ही विचार में खोने लगा, मेरा दोस्त कब आएगा और मैं कब जाऊंगा। तभी मैंने पीछे पलट के देखा तो वो वहाँ ना वो लड़का था ना कोई था। मुझे लगा हो सकता है वो वापस चला गया होगा, हो सकता है वो वापस चला गया होगा, हो सकता है वो वापस चला गया होगा। एक से एक कानपुर में पड़े हैं, यही सोचकर मैंने ध्यान हटा दिया। करीब 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरा दोस्त आया। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के मंदिर की तरफ निकल गया। हमारे यहाँ भैरव मंदिर जो है शमशान घाट के किनारे पे ही पड़ता है। तो पहले मैंने भैरव मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद अपने दोस्त के साथ बाहर आया। मेरे दोस्त ने बोला कि भाई थोड़ा सा काम है मुझे, तू यहीं 5 मिनट रुक सकता है तो रुक जा, मैं ज़रा सा काम निपटा के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को बाहर रोड पे ही मिलूँगा, पर जल्दी आ जाना, रात काफ़ी हो रही है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और बोला, भाई कितनी देर लगेगी, जल्दी आ जा, 10:30 हो रहा है। इस पर उसने बोला, भाई मेरे को 20 से 25 मिनट लगेंगे, थोड़ा पैसे का लेन देन का मामला है तो थोड़ा आज निपटा के ही आऊँगा, बस थोड़ा सा तू इंतज़ार कर ले, फिर चलते हैं, सिगरेट पी के ही घर चलेंगे। मैंने भी सोचा 20-25 मिनट लगेंगे, क्यों ना एक बार और मंदिर घूम के आया जाए। मैं वापस पलटा और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं मंदिर की तरफ 2-4 कदम ही बढ़ा होऊंगा, अचानक से मुझे सामने के पार्क में थोड़ी दूर पर अंधेरे में एक साया खड़ा हुआ नजर आया। वैसे तो उस पार्क में अक्सर धोबी लोग अपने कपड़े वपड़े धोते हैं, तो मुझे लगा होगा कोई धोबी जो रात को अपने कपड़े लेने आया होगा। मैंने उस पर ध्यान न देकर फिर से मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। 10-15 कदम बढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से मुझे पुकार रहा हो। मैंने तुरंत पलट के देखा तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा दोस्त ही होगा, पर पीछे देखता क्या हूँ, पूरी गली सुनसान थी, कोई इंसान, जहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वापस ध्यान छोड़कर मंदिर की तरफ फिर से बढ़ा। अभी कुछ कदम बढ़ने के बाद मैं उस पार्क के ठीक सामने आ गया। पार्क के सामने आने के बाद फिर से मैंने अपने कदम तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ाने चाहे, पर अचानक से मुझे लगा फिर से किसी ने मुझे पुकारा है। इस बार साफ आवाज़ उस साई की तरफ से आ रही थी। अब मेरा डर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। एक तो सुनसान जगह, ऊपर से बार बार एक तो सुनसान जगह, ऊपर से बार बार मेरे नाम की आवाज़, और ऊपर से वो दिखता हुआ काला साया। इतना काफ़ी था मुझे डराने के लिए। मैंने तुरंत भोले बाबा का नाम लिया और जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मैंने अपना चेहरा घुमाया और सामने की तरफ रोड पे देखा। अब वो काला साया रोड पे खड़ा हुआ था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अभी तुरंत कैसे एक आदमी इतनी जल्दी पार्क के अंदर से होकर सामने रोड पे आके खड़ा हो जाता है।
मैं यही सोच ही रहा था कि अचानक से वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब मेरा भी डर बहुत तेज बढ़ रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं पीछे हटूं या आगे जाके साये का सामना करूं। हो ना हो पास में शमशान घाट था, तो कहीं ना कहीं शमशान घाट का एक डर तो दिल में बैठा ही था। करीब उस साये के 5-6 कदम चलने के बाद मैंने तुरंत सोचा कि यहाँ से पलटो और बाहर जाओ। आज लगता है उस लड़के ने सच बोला था कि तुम्हें शमशान घाट नहीं जाना चाहिए था। खैर जो भी हो, मैंने तुरंत अपना निर्णय लिया और पलटकर बाहर की तरफ चलने लगा। 2-4 कदम चलने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे कदम पड़ ही नहीं रहे हैं और वो साया धीरे धीरे मेरे पास ही आता जा रहा है। करीब 2 या 3 सेकंड के बाद ही वो साया बिल्कुल मेरे सामने था। उसका चेहरा देख के मैं बुरी तरीके से डर गया और अचंभित भी हुआ। ये वही लड़का था जिसने मुझे वीआईपी रोड पे बोला था कि आज शमशान घाट मत जाना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा डर भी कम हुआ क्योंकि उस लड़के को मैंने नॉर्मल रूप में भी देखा था। मैं भी बोला, क्या चाहते हो भाई, क्यों मेरा नाम ले रहे हो? और सबसे क्या चाहते हो भाई, क्यों मेरा नाम ले रहे हो? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरा नाम पता कैसे चला? इस पर उस लड़के ने बड़े ही सर्द लहजे में बोला, मुझे तेरा नाम क्या, तेरे बारे में सब चीज़ पता है। मेरे बारे में तो कुछ नहीं जानता, पर अगर तू जानेगा तो मैं इस बात का वादा करता हूँ, तू यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। इस पर मैंने सोचा, यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े पागल आते हैं, उन्हीं में से एक पागल ये भी होगा। खैर, अपनी ही उधेड़-बुन में मैं लगा हुआ था कि अचानक से मैंने देखा वो लड़का बिल्कुल मेरे करीब आके खड़ा हो चुका था और लगातार मुझे ही घूर रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत उससे बोला, क्या बात है भैया, क्यों बार बार ऐसे भूतों की तरह आ रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो? इस पर वो बिना कुछ बोले अचानक से गायब होकर मेरे सामने आया और मुझे उठाकर जमीन में कस के पटक दिया। डर और दर्द के कारण मेरी तो चीख ही निकल गई और इतनी कस के दर्द हुआ पीठ पे कि मैं उसका बयां भी नहीं कर सकता। अब मुझे ये पक्का हो गया था, हो ना हो ये कोई दूसरी ही शक्ति है जो इतना ऊपर एक नॉर्मल इंसान को उठा सकती है। तभी अचानक मैंने देखा वो साया उसी लड़के के रूप में बदल गया था और थोड़ा सा उसका कद भी बहुत बड़ा हो गया था। अब उस लड़के की आंखें सफ़ेद होने की जगह सुर्ख लाल थी, चेहरे पे अजीब सी मायूसियत छाई हुई थी और उसका मुंह पूरी तरीके से खून से लाल था। मैंने पलट के देखा तो थोड़ी दूर पर एक कुत्ता मरा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे खाया हो। मैं तुरंत अभी मैं इतना सोच रहा था कि वो साया वो बिल्कुल मेरे करीब आके खड़ा होकर और पूछने लगा, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू क्यों आया है, अब भुगत, अब तेरा अंतिम समय निकट है। और उसने मुझे बहुत कस के एक झापड़ मारा। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर और शरीर में झुरझुराहट सा एहसास होने लगा। मैं बहुत तेज़ी से अपनी हिम्मत जुटाकर बाहर की तरफ भागा, पर देखता क्या हूँ, मेरा कदम आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तुरंत मैंने भैरव बाबा का नाम लेना स्टार्ट किया और मेरे कदम फिर से बाहर की तरफ चलने लगे। मैं तेज कदमों से दौड़कर अपनी रोड पर पहुंचा। मेरा दोस्त वहां आ चुका था और दोस्त के साथ सीधे घर आया और आकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था, साथ में उस लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार गूंज रहा था। साथ में उस लड़के का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मेरे बुखार पर दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैंने सारी बात अपनी माता जी को बताई और बताया कि एक ऐसे ही लड़का ने मुझे शमशान घाट जाने को मना किया। इस पर माता जी बोली, हो ना हो वो कोई भूत या आत्मा थी जो तुझे पहले से खतरे से आगाह कर रही थी। और वो साया नहीं था, वो शमशान घाट का भूत था। आजकल बहुत से लोग बता रहे हैं कि शमशान घाट के पास कोई भूत टहलता है जो उन लोग को डराता है। हो ना हो तो उसी के संपर्क में आया है। चल मेरे साथ तुरंत मंदिर चल, पुजारी से मैं तेरे को शुद्ध कराती हूँ। मैं मंदिर पहुँचा, पुजारी को सारी बात बताई। इस पे पुजारी ने बस इतना ही कहा, तू बहुत लकी है मेरे दोस्त कि तू बच के आ गया, नहीं तो तेरी हालत और भी खराब होती। और मुझे बताने लगा, अभी कुछ दिनों पहले ही शमशान घाट पे एक लड़के की मौत हो गई थी।
अब ये तो नहीं पता कि लड़का कैसे मरा, बस लड़के की मौत हुई थी। उसी के बाद से लोगों को वहाँ पे भूत दिखने लगा। पहले तो वो लोगों को बोलता है कि तुम शमशान घाट संभल कर जाना, पर बाद में जब लोग जाते हैं तो वो उनको दिखता है और बहुत मारता भी है। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। इस पर मैंने बोला, एक लड़के ने आके मुझे वीआईपी रोड पे शमशान घाट जाने को मना किया था, पर मैं रोज मंदिर जाता हूँ इसलिए मैंने उसकी एक न सुनी और अपने दोस्त के साथ मंदिर के दर्शन करने चला गया। इस पर पंडित ने बोला, आज के बाद कभी भी उस मंदिर की तरफ अभी कुछ समय के लिए मत जाना। जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम वापस उस मंदिर को जाने लगना। यह सुनकर मैं घर आया, अपने घर के मंदिर में माथा टेका, मन ही मन सोचा कि आज के बाद मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में तो ना कुछ सोचूंगा ना कुछ जानूंगा। पर उस लड़के का चेहरा, उसकी बातों का ढंग आज भी मेरे कानों में ऐसे गूंजता है जैसे अभी की ही बात हो। खैर, उसके बाद मुझे कोई ख़ास दिक्कत तो हुई नहीं, पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए मेरा नज़रिया, मेरी सोच सब बदल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।